प्रॉब्लम एंड वी हैव टू बिगिन विद आई। सेंटेंस में आप देख रहे हो somebody, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ब्लेम्स वर्ब है, देन ब्लेम के बाद मी आया है जो कि ऑब्जेक्ट है। दिए गए सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है और जो सेंटेंस आपको स्टार्ट करना है आई से स्टार्ट करना है, यानी दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब किया जाता है तो वो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो दिया गया सेंटेंस में विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया है, ये एक्टिव वॉइस है। विल फर्स्ट फॉर्म का होता है विल बी थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और विल का जो हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है पैसिव वॉइस में वो लिया जाता है विल बी। ठीक है, अच्छा विल के अलावा जितने मॉडल्स होते हैं सब के साथ बी लिया जाता है। ठीक है, विल बी, कैन बी, मे बी, शैल बी, ऑट टू बी एंड शुड बी। राइट, सो जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ आपको बी लेना होता है। यहाँ तक हैज टू अगर है तो हैज टू बी, हैव टू बी। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आई विल बी ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम। आपको बाय समबडी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख देते हो तो भी सही है, नहीं लिखते हो तो भी सही है, क्योंकि समबडी का मतलब होता है किसी ने। तो जब समबडी हमें पता ही नहीं है वो इंसान कौन है तो हमको फिर बाय समबडी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप लिख भी दोगे तो वो गलत नहीं माना जाता है, वैसे लिखना नहीं चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा आई विल बी ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस इज द लास्ट टाइम वी मेट ईच अदर वाज इन 2015। लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स कि ये तो दिया गया सेंटेंस है ना, ये भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है, यानी इस तरीके का सेंटेंस भी कई बार पूछा गया है टेस्ट पेपर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। इसमें आपको दो बातें समझने वाली हैं, वो ये कि जब कभी भी आपको द लास्ट टाइम से सेंटेंस शुरू करने को आएगा तो फिर आप उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। जैसे दिया गया सेंटेंस में देखिए आपको द लास्ट टाइम दिया गया है, सेंटेंस में आपको स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, क्या दिया गया? द लास्ट टाइम वी मेट। मेट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मीट। राइट, सो द लास्ट टाइम करके जब भी सेंटेंस होगा उसमें आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे। और जो भी ईयर दिया होगा, ईयर ही आता है जनरली सेंटेंस में, जो ईयर दिया होगा, सन दिया होगा, उसमें आप इन लगाओगे। ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे? द लास्ट वाले सेंटेंस में, द लास्ट टाइम वाले सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है और इन यूज करना है। और इसका जो कन्वर्जन होता है उसमें हम यूज करते हैं हैज थर्ड फॉर्म या फिर हैव थर्ड फॉर्म, और जो ईयर का कन्वर्जन होगा उसमें आप यूज कर दोगे सिंस। ठीक है, तो ये आपको टोटल याद रखना है, द लास्ट टाइम सेकंड फॉर्म इन एंड इसका कन्वर्जन होगा हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ सिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा वी हैव नॉट मेट ईच अदर सिंस 2015। आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। शी रीच्ड द हॉस्पिटल ऑल्दो इट वाज रेनिंग हैविली। वो हॉस्पिटल पहुंच गई हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। और आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है डेस्पाइट से शुरू करते हुए। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ एक ही होता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। काफी बच्चे डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं जो कि गलत होता है। तो आपको जो ऑप्शन आएंगे 3 हो सकता है डेस्पाइट के साथ किसी में वो ऑफ लगा के देंगे, उसको आप नहीं पिक करोगे। ओके, अब आपको समझना यह है कि डेस्पाइट के साथ कौन सा पार्ट पहले आना है, क्योंकि आपको दिए गए सेंटेंस में 2 पार्ट दिख रहे हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने की बात हो रही है और एक तेज बारिश होने की बात हो रही है। तो डेस्पाइट के साथ आप कौन सा पार्ट लोगे? डेस्पाइट के साथ आप लोगे बारिश होने वाली। क्यों? क्योंकि डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, यानी हेवी रेन के बावजूद वो हॉस्पिटल पहुंच गई। इस तरीके से आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा डेस्पाइट द हेवी रेन शी रीच्ड द हॉस्पिटल।